नमस्कार मित्रों एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट की जो सेंट्रल लेवल की जो काउंसलिंग है वो 27 से स्टार्ट हो गई है ऑल इंडिया कोटा की और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। तो जो डेट जो दी हुई है आप सभी जानते हैं, 27 अक्टूबर से फर्स्ट राउंड शुरू होगा आपका ये, और कब तक चलेगा ये आपका राउंड चलेगा 12 नवंबर तक। आपको ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसका डिटेल आप सब लोग को मिल गया होगा। ऐसे ही सेकेंड राउंड 18 नवंबर से शुरू होगा और ये चलेगा आपका 2 दिसंबर तक। फिर इसके बाद में मॉप अप राउंड जो है वो शुरू होगा आपका 10 दिसंबर से और यहाँ पर चलेगा ये लास्ट में 24 दिसंबर तक। तो ये तो काउंसलिंग की डेट हो गई। अब रही बात बच्चों कि काउंसलिंग कैसे होती है, इसका डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत पेरेंट्स को इसमें समस्याएं आ रही है कि काउंसलिंग में क्या क्या कौन शामिल होते हैं, कौन से कॉलेज शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने पूरा डिटेल निकाला है, क्योंकि मैं खुद इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ अपनी बेटी को। तो मैंने बहुत कुछ इसकी खोजबीन करी है और अलग अलग जगह से मैंने डिटेल कलेक्ट करी है। तो इसमें सबसे पहले जो है सेंट्रल लेवल पे जो हमारी काउंसलिंग है नीट की, इसके अंतर्गत आपको ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत जिस गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज जो पूरे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज है उनकी 15% सीटें इंक्लूड है। उसमें प्राइवेट कॉलेज एक भी शामिल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का एक भी प्राइवेट कॉलेज इसमें काउंसलिंग में शामिल नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें शामिल रहेगी। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ऑल इंडिया कोटा में डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसकी 100% सीटें शामिल रहेगी। एम्स हो गया, ESIC हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें कुछ रिजर्वेशन रहता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज हो गए आपके, और जिपमर हो गए। तो इनकी भी, जिपमर और इनकी भी 100% सीटें रहती है ना। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी 100%, सबसे ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीटें हैं आपकी। अब रही बात ऑल इंडिया कोटे में 15% जो रहेगा, इसमें इस ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट कॉलेजेस है आपके, एम्स और ये मैंने आपका जिपमर हो गया आपका, है ना, दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हो गई है। इन सब में जो एडमिशन होते हैं वो लगभग आप ये मान के चलिए 600 से ज़्यादा रैंक पर ही होंगे। जिनके मार्क्स 600 से ज़्यादा आए हैं, रैंक मीन्स गलत बोल दिया हूँ मैं, रैंक से मतलब मेरा ये है कि 600 से ज़्यादा नंबर जो लाए हैं वे लोग ऑल इंडिया कोटे 15% के लिए सोच के फॉर्म भरें। दूसरा, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंतर्गत, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका मार्क्स चाहे क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों ना आए, आपके 150 नंबर क्यों ना हो, वे लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भारी भरकम रकम चुकाना पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा। भारी भरकम से मतलब है डीम्ड यूनिवर्सिटी में जब भी जहाँ पर भी एडमिशन लेंगे आपका टोटल पैकेज 80 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक जाएगा, 1.5 करोड़ तक जाएगा। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है मैंने, एक एक चीज़ आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिनके 600 से ज़्यादा नंबर है वो अलग अलग टाइप से रिजर्वेशन है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। दिल्ली के लिए स्टेट कोटा अलग है 85%, 15% ऑल इंडिया कोटा है। ऐसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50-50% है, और इधर सेंट्रल जो है इंस्टीट्यूट इसमें 15% और 85% स्टेट कोटा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये जो है जिनके कम नंबर आए हैं उनके लिए है। यहाँ पर मैं आपको, अभी तक हम क्या सोचते थे कि सिद्धार्था एकेडमी जो टी बेगूर है वहाँ पर सबसे कम फ़ी है, लेकिन अब उसकी फ़ीस एकदम बढ़ा दी गई है। ये 4.61 फीस लाख यानी 4,60,000 के लगभग फ़ीस बढ़ गई है। अभी तो 11 लाख 12 लाख जो मानते थे उसमें ये बढ़ा के मान लीजिए 15 से 16 लाख के बीच पर एनम हो गई है। तो ये इसी प्रकार से ये यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई जो सस्ते कॉलेजेस थे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जो सस्ते कॉलेजेस है उनकी रैंक बहुत हाई जा रही है।
400 से ऊपर ही रैंक जा रही है। जो सस्ते 15 लाख से कम वाले कॉलेज है फी पर एनम वाले, उनकी रैंक जो है 400 से ऊपर जाएगी। 400 से नीचे वाले में उनकी फ़ीस बढ़ती जाएगी 15 से 20 लाख। ऐसे कौन कौन से कॉलेज की फ़ीस बढ़ गई पहले ये बता देता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर PIMS लोनी की फ़ीस पहले 12,75,000 थी, 1,75,000 और बढ़ा दी गई है इसमें। ऐसे ही आपका जो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज इस मणिपाल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है, एक और खुल गया है नया कॉलेज जमशेदपुर टाटा का से टाई अप किया है वहाँ पर। तो तीनों कॉलेज की फ़ीस लगभग 14.5 लाख हो गई है, 1.3 और बढ़ा दी गई है पहले से 1,30,000 सब में। तो सब में 14.5 लाख रुपए फ़ीस हो गई है। इसी प्रकार से KS हेगड़े मेडिकल एकेडमी बेंगलुरु में है, उसकी 14.35 थी, अब 15.35 हो गई, 1 लाख फ़ीस वहाँ पर बढ़ गई है। ऐसे ही इधर आते जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी, यहाँ पर 15,24,000 पहले ही फ़ीस थी, 3 लाख और बढ़ा दी, यानी 18 लाख से ऊपर हो गई है फ़ीस यहाँ पर। इसी प्रकार से आपके विनपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए फ़ीस और बढ़ा दी है, यानी 17.5 लाख रुपए फ़ीस हो गई है। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वर्धा, इसमें 3.5 लाख और बढ़ा दी, यानी 20 से 21 लाख के लगभग फ़ीस जा रही है यहाँ पर ईयरली। ऐसे ही BV डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है सांगली की, इसमें 2.7 लाख और बढ़ा दी है, तो ये 17 से लगभग 20 लाख के आसपास हो गई है। ऐसे एक और है ये विशाखापट्टनम में इंस्टीट्यूट है GITM है, 1.2 लाख के लगभग और बढ़ गई है, ये 18 से 21 लाख के आसपास बन गई है। 18 लाख जो थी वो 21 लाख बन गई है अभी। ऐसे ही MGMC जो कॉलेज है पौंडीचेरी का, उसमें 2 लाख यानी 22 लाख बना हो गई है, पहले 20 लाख थी अब 22 लाख हो गई है। फिर आगे और बढ़ते हैं तो ये चितानंद जो कांचीपुरम में है डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसमें 22 लाख थी, लेकिन अब 2.5 और बढ़ गई है, 24,50,000 एनुअल फ़ी है। ऐसे ही पुणे की DY पाटिल, जब से फेमस कॉलेज है ये, अब यहाँ पर 22 की बजाय 25 लाख पर एनम फ़ी लगेगी। जो लोग एडमिशन ले रहे हैं वो सोच लें, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आपका पैकेज जाएगा, सब मिलाकर, हिडन फ़ी वगैरह सब मिला के, कॉलेज की फ़ी वगैरह सब मिला दे तो। ऐसे ही सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई का 22 लाख था, अब 22,75 और बढ़ा दी, यानी 25 लाख आप मान के चलिए लगभग। रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज जो चेन्नई का था वहाँ 22 थी, अब 24 बढ़ा दी है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जिनकी फ़ीस हाई है उनका रैंक कम होगा। अब कट ऑफ क्या गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ है, जो सस्ते कॉलेज थे उनका कट ऑफ ज़्यादा गया है। देखिए हमदर्द इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली का 553 कट ऑफ है यहाँ पर, कस्तूरबा मेडिकल 545, 534 ये फिर है कस्तूरबा, तो कस्तूरबा के वैसे ही हाई जा रहा है आपका। फिर आपका रूरल मेडिकल कॉलेज PIMS लोनी, ये 488 गया था। इस बार आप ये इसमें 10-20 नंबर और बढ़ाई दीजिए, क्योंकि इस बार पेपर बहुत इजी और बच्चों के नंबर ज़्यादा आए हैं। तो ये सारे 10-10, 20-20 ये पिछले साल का है, इसमें आप 10-10, 20-20 नंबर तो बढ़ा के ही मान के चलिए। इसी प्रकार से जगत गुरु जो है JS मेडिकल कॉलेज, इसका 477 गया है। KS हेगड़े मैंगलोर का 473 गया था, अब 10-20 और बढ़ा लीजिए आप। जवाहरलाल नेहरू बेलगावी का 468 था, इसमें भी 10 नंबर तो मान के चलिए, बढ़ा के चलिए। ऐसे ही कोलार का जो SDU मेडिकल कॉलेज है 455 था। कलिंगा इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर था 435 था, अब ये 450 के आसपास जाएगा। ऐसे ही मैंगलोर का है ये आपका विनयादीप विनपोया मेडिकल कॉलेज जो है 429 था, यानी यही 400, 450 के आसपास जाने वाला है, 450 के आसपास। ऐसे सिद्धार्थ IIT बेगूर, ये सबसे सस्ता मान के चल रहे थे, लेकिन अब इसकी फ़ीस बढ़ गई है, तो इसका कट ऑफ लगभग इससे कम रह सकता है। ये 400 या 420 के आसपास ही रहेगा इसका कट ऑफ, है ना। अमृता इंस्टीट्यूट कोची 427, SBKS बड़ोदरा का 416, लगभग इतना ही रहना है।
भुवनेश्वर 381, ये बाकी के लगभग आपका इतना ही रहना है। अच्छा, जिनकी फ़ीस बढ़ गई है उन कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा और नीचे चला जाएगा। अब जिनके बहुत कम नंबर आए हैं, जैसे 475 से 253 के बीच, वे इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ये 248 से 275 की रेंज दी हुई है, लेकिन इनका जो पैकेज है, एनुअल पैकेज 1 करोड़ से ऊपर जाता है। 1 से सवा करोड़ तो मिनिमम मान के ही चलिए, यानी आपके पास 1 करोड़ रुपया हो तो आप के नंबर 200 से 300 के बीच है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जिनके नंबर 400 से 500 के बीच हैं, वे बच्चे जिनके 400 से 500 के बीच में हैं, वे लोग 80 से 90 लाख में डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। 500 से 600 वाले भी लगभग इस रेंज में, लेकिन 1 करोड़ अप्रोक्सीमेट खर्चा आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो और उसकी जब आप एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग में भाग लेंगे तो 2 लाख रुपए आपको वहाँ पर जमा भी करवाना पड़ेंगे। और चॉइस फिलिंग करें तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके 2 लाख डूब न जाएं। पूरा जानकारी लेने के बाद ही आप पार्टिसिपेट करें, ये मेरी सलाह है। और स्टेट काउंसलिंग में इसके बाद जब निकलने वाली है तो वहाँ कुछ सस्ते कॉलेजेस रहते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।